चार बजे डी सर्विस 2 बजे का खुला है डी सर्विस जुले, मेरा नाम पद्मा उमू है और मैं युमा चांगथांग से बिलोंग करती हूँ। तो आजकल यहाँ पे जो एनडीएस ग्राउंड पे वो एसआई का रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो मैंने भी एक हिस्सा लिया है एसआई के लिए। तो अपने तरफ से पूरा 100% दिया है रनिंग में और शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप सब में। और मेरा थोड़ा सा रनिंग में थोड़ा सा मुझे डाउट था, वो भी हो गया। और हमारे लद्दाखियों के लिए अभी आजकल जो है जॉब के क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लद्दाखियों के लिए ये एसआई का जो रिक्रूटमेंट है वो सही है। जी, जैसे आपने कहा जॉब की क्राइसिस है तो जी। और ये आपके लिए एक उम्मीद का किरण है कि अभी एसआई का जॉब निकला। तो क्या कुछ प्रैक्टिस क्या आपने किया है इसके लिए? कितने दिनों से किया है, महीनों से किया है? जी, मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया। मैं जम्मू में पढ़ती थी, नहीं पढ़ती हूँ आज। तो मैं पहले 2-3 दिन जम्मू में किया था। वहाँ पे आसानी से रनिंग हो जाता है कि 5:30 तक तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ में जो यहाँ लद्दाख में ना हाई एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर मैंने भी 4 दिन यहाँ स्पीतुक के ग्राउंड पे थोड़ा प्रैक्टिस की थी। जी, बहुत सारे हमने सुना है कैंडिडेट्स हैं, तो जी। क्या लग रहा है? नर्वस हो? उम्मीद बहुत है कि आपने 100% दिया? या कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दिया और उम्मीद करती हूँ कि अभी रिटर्न भी हो जाए। देखें, आप यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो तो थ्रू आउट कंट्री है, बट यूटी ऑफ लद्दाख में भी जब से हम देख रहे हैं कि काफ़ी देर से पुलिस में रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी। और इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है रिसेंटली, जिसमें जितनी भी वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट रैंक्स में उनकी रिक्रूटमेंट होनी है। सबसे पहले 40 वैकेंसीज़ जो सब इंस्पेक्टर की खाली थी लद्दाख पुलिस में, उसकी रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है। और उस प्रोसेस में हमने जून महीने में इसकी एडवर्टीज़मेंट दी थी, जब नोटिफिकेशन निकाली थी। तो उसके रिस्पांस में हमें कोई 7000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। उसकी लास्ट डेट 10 जुलाई थी। 10 जुलाई तक 7028 लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें बहुत मेल्स फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स हैं। अगर हम मेल्स की बात करें 4339 मेल कैंडिडेट्स थे और 2689 फीमेल कैंडिडेट्स इन्होंने अप्लाई किया था। और इसमें लेह और करगिल जो पुराने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 3473 कैंडिडेट्स लेह से अप्लाई किए हैं और 3555 करगिल से अप्लाई किए हैं। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें 2 मेन फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है हम इनका फ़िज़िकल मेजरमेंट एंड फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट लेते हैं। जो लोग ये क्वालिफ़ाई कर जाते हैं दोनों पैरामीटर्स, उनको फिर हम रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और रिटन टेस्ट जो है वो शॉर्टली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमने अभी 30 जुलाई से इनका जो इनका फ़िज़िकल मेजरमेंट है और फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो 30 जुलाई से हमने लेह में स्टार्ट किया था। कल वो यहाँ पे परसों 4 तारीख को वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद 6 से लेकर 10 तक हम करगिल में यही टेस्ट करेंगे। फिर इमीडिएटली इनका रिज़ल्ट
निकाल देंगे। इनफैक्ट रिज़ल्ट तो इनका साथ साथ में निकलता जाता है। और उसके बाद फिर हम इनका जो कैंडिडेट क्वालिफ़ाई करेंगे, इस स्क्रीनिंग से निकलेंगे, उसके बाद फिर हम इनका रिटन टेस्ट लेंगे और रिटन टेस्ट के बाद मेरिट पर उनकी लिस्ट बनेगी और फाइनली जो उनकी सिलेक्शन है वो कंप्लीट होगी। सर, यूटी बनने के बाद पहला जो एसआई रिक्रूटमेंट है यूटी लद्दाख में, तो इसको देख के क्या कुछ कहेंगे? आने वाले और जो रिक्रूटमेंट्स रहेंगे उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी गैप्स के बाद कुछ रिक्रूटमेंट निकलते हैं, तो आगे का कैसा रहेगा? इसमें हमारी डीपीसीज होती हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ होती हैं, और डिफरेंट रैंक्स पर जैसे प्रमोशंस होती हैं या रिटायरमेंट होती हैं, जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको हम नोटिफाई करेंगे। और पुलिस में जैसे आप जानते हैं कि 3 लेवल पर रिक्रूटमेंट होती है। एक गेजेटेड लेवल पर होती है जो आईपीएस या जो यूटी लेवल का या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू होती है, जो डीएसपी लेवल पर रिक्रूटमेंट होती है। दूसरी सब इंस्पेक्टर लेवल पर होती है और तीसरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल लेवल पर होती है। कांस्टेबल की भी वैकेंसीज हमने वर्कआउट करी हुई हैं और इमीडिएटली मुझे लगता है 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसके अलावा जो तीसरी होती है, हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, एसपीओज करके होते हैं। जैसे ही नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे उसमें हमने काफ़ी नंबर, जितना हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल थी उसमें एसपीओज भी हमने रिक्रूट किए। सर, तो कल जिस तरह सोशल मीडिया में ये देखा जा रहा था कि जो अभी रिक्रूटमेंट यहाँ पे चल रहा है कुछ इसमें कुछ ट्रांसपेरेंट उतना ख़ास नहीं है बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख लें इस प्रोसेस को। इसमें यूटी गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक सिविल न्यूट्रल ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, और ये जो प्रोसेस है ये सारे का सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और आप देख रहे हैं जो भी आप किसी एक पैरामीटर की बात करें, जब कैंडिडेट आता है तो उसका हम आइडेंटिफाई करके उसको उसकी बायोमेट्रिक कराते हैं। और सबसे पहले अगर हम हाइट मेयर करते हैं तो वो भी मैनुअल नहीं है, वो भी थ्रू कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, उसके साथ हम उसको मेयर करते हैं। चेस्ट मेयर करते हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, उससे करते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड में जो है वो इनको RFID के एक जैकेट पहना देते हैं, और RFID चिप के द्वारा जो उन्होंने राउंड लगाने होते हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो मैनुअल नहीं निकलता, वो कंप्यूटर ही निकालता है, उसमें कहीं कोई स्कोप नहीं होता है। उसके बाद जहाँ पर आपके लॉन्ग जंप का काउंटर बना है या शॉट पुट का है या पुशअप का है, वहाँ सारे के सारी चीज़ें जो है मॉनिटर्ड हो रही हैं थ्रू CCTV कैमराज, और कहीं कोई स्कोप है ही नहीं है। जो बच्चे जाते हैं, जो जहाँ फेल होता है या पास होता है, वो सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाता है, उसमें कहीं स्कोप ही नहीं किसी की ह्यूमन इंटरफेरेंस का या किसी की हेल्प करने का या किसी को डिस्क्वालीफाई करने का। आपके हाथ में या बोर्ड के हाथ में या किसी के कोई उनकी ना हेल्प कर सकता है, ना ही किसी को नुकसान दे सकता है। ये पूरे का पूरा एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है, और इसको बोलते भी हम TRP हैं, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और इसमें जितने जो ऑफिसर्स लगे हैं वो भी गवर्नमेंट ने जो बेस्ट चूज़न है इंटीग्रिटी वाइज, उन लोगों को इस बोर्ड में रखा है। तो ये किसी तरह का कोई स्कोप इसमें नहीं है। और जो रिटन टेस्ट होगा वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद उनकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आएगी, और बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी। मैनुअल इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल नहीं है। और आपके द्वारा आप क्योंकि मीडिया से आपकी काफ़ी आगे लोगों तक रीच होगी, यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा, कोई भी लोगों को कोई मिसलीड करता है या कोई ब्राइब का कोई एंगल कहीं से दिखता है, या वो बिल्कुल कोई प्रोपोगंडा के लिए या कोई र्यूमर्स छोड़ते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने SSP ले को और SSP करगिल को बता के रखा है कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और कोई भी बंदा ये टाउट है, कोई बीच में दलाल है या कोई इस तरह का है, तो किसी को ना पैसा देने की ज़रूरत है, रादर आपको इमीडिएटली कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस स्टेशन ले में भी और पुलिस स्टेशन करगिल में भी, ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो प्योरली ऑन मेरिट होगी। किसी का कोई इन्फ्लुएंस, किसी की कोई सिफारिश, किसी की कोई जान पहचान यहाँ बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। और बिल्कुल सोसाइटी भी इस चीज़ से आगाह रहे कि ऐसी कोई भी जो ऐसी गलत कैंपेन है वो सोसाइटी में ना फैलाएं।